जैसे ही भीष्म पितामह आए, भगवान खड़े होकर हो गए, भीष्म पितामह के चरणों को प्रणाम किया। भीष्म पितामह ने उनको अपने हृदय से लगा दिया। फिर सब अपने अपने आसन में बैठ गए। सबने एक दूसरे की कुशलता मंगल पूछा। अब भीष्म जी कहने लगे, प्रभु यदभो विलास चलतुल्लसतित्रितेयम् सरगं सजत्यवति हन्ति अगाध माया ब्रह्मादयो यमिह वेदितुमीश्वरानो सोऽयं प्रसातनय दूतविधिं करोति। प्रभु आपके भ्रू विलास से भ्रुकुटि विलास सृष्टि लय होई। आपके भ्रू विलास से इशारे मात्र से सृष्टि हो जाती है, सृष्टि का पालन हो जाता है और सृष्टि का संहार हो जाता है। आपकी अगाध माया है प्रभु, उस माया को ब्रह्मादि देवता भी नहीं जान पाते, ऐसे आप। और मुझे तब आश्चर्य होता है जब आप कौरवों के दूत बनकर के आ गए हो यहाँ पर, दूत। भगवन् निदं विचित्रं च चित्ते में परिवर्तते साम्येन वर्तमानोऽपि जीवात्मत्वं श्रोत्सगा। हे भगवान, हे प्रभु, ये बड़ा मुझको आश्चर्य करने वाली बात लग रही है। आप तो समता रखते हैं, सबको समान रखते, समान भाव से देखते हैं, फिर क्या बात है? बड़े बड़े लोग आपकी सेवा करने के लिए तैयार खड़े हुए हैं, उन सबको छोड़कर आप पांडवों के पास चले गए, उनके भाई बन गए, मित्र बन गए, गुरु बन गए, संकट में सहायक हो गए, उनके यज्ञ में आए, झूठन साफ करने वाले बन गए, अर्जुन के रथ को हाँकने वाले बन गए। क्या बात है प्रभु? क्या इन पांडव कोई जादू टोना जानते हैं, कोई आपको वश में करने का मंत्र जानते हैं जिससे आप इनके वशीभूत हो गए? हे प्रभु, इसका कारण बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे गांगेय, या तुम न पूछो तो अच्छा है, बड़ी गुप्त बात है, लेकिन गंगा पुत्र तुम भी मेरे भक्त हो, तुम्हें गुप्त से गुप्त बात बतलाएंगे, तुम्हारे से कुछ नहीं छिपाएंगे। देखो, हम केवल भक्ति से ही वशीभूत होते हैं। हमने संसार में एक व्रत रखा है जिससे भक्त लोग संसार से छूट जाते हैं। भीष्म जी ने कहा, हे प्रभु, मुनि लोगों ने आपकी आराधना करने वाले अनेक धर्म बतलाए। हे ईश, जिस धर्म से आप वशीभूत होते हो वो धर्म कहो। नारद जी कहते हैं, भीष्म जी के द्वारा पूछे जाने पर संसार के दुख को जानने वाले भगवान श्री कृष्ण भीष्म जी से बोले। पूर्व कल्प में उज्जैनी में आज 5 ब्राह्मण के पुत्र कवि, शुचि, दृढ़, दांत, हंस नाम के थे। किन्नरों के समान गान करने वाले। उन्होंने राजाओं की सभाओं में और देशांतरों में बहुत सुख पाया। वेद विद्या में प्रवीण, रूपवान, युवा अवस्था को प्राप्त, गंधर्व विद्या में प्रवीण, 5 बड़े मनोहर थे। उन्होंने अनेक राजसभाओं में गान करते घूमते अनेक प्रकार के चरित्र देखे, बहुत द्रव्य आभूषण कमाया।
उनको आडंबर युक्त कार्यों में खर्च किया। तत्वों को जानते नहीं थे। एक बार वो मथुरा में गए। मथुरा का राजा सुवीर था। उन्होंने लोगों से सुना, सुवीर नाम का राजा संगीत कला में बड़ा कुशल है। सभा को देखने की इच्छा उनके मन में हुई। आज कहते यमुना जी के तट पर पहुंचे, यमुना जी में स्नान किया। अहो अभाग्य लोकस्य न पीतम यमुना जलम गोविंदो गोपिका संगो यत्र क्रीडति कंसः। संसार का भाग्य है कि वह यमुना जी के जल का सेवन नहीं करते। कंस को मारने वाले भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर क्रीड़ा की है। यथा पार्श्वमणि स्पर्शाल लोहम ज्ञाति सुवर्णतां तथा कृष्ण जल स्पर्शात पापं गच्छति पुण्यताम्। जैसे पारसमणि के स्पर्श से लोहा भी सोना बन जाता है, वैसे ही यमुना जी के जल के स्पर्श से पाप भी पुण्य में बदल जाता है। पांचों ब्राह्मणों ने यमुना जी में स्नान किया, उपवास किया। एक मनुष्य से राजा का चरित्र पूछा। वह मनुष्य विचार करके बोला, राजा की एक कादम्बनी नाम की भोग पत्नी है, संगीत विद्या में कुशल है, राग तथा कंठ में किन्नरों के समान है। जब वो राजा के आगे नाचती है तब वहाँ पर कोई नहीं जाता। ऐसा सुनकर विचार करके और राजा को देखने के लिए राजा के महल के समीप में पहुँचे। वहाँ से देखा कि बाजा बज रहा है, नृत्य के शब्द हो रहे हैं। सुनने लगे ध्यानपूर्वक।